नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट योगी पे। आज इस चैनल का पहला पॉडकास्ट है जिसमें मेरा फेस रिवील नहीं होगा और आप पूरा ध्यान से ईयरफोन लगा के इस पॉडकास्ट का एंजॉय ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं 9 जीवनी शिक्षा जो हम लोग महाबली दानवीर कर्ण से सीखते हैं। पहले थोड़ा कर्ण की दुख भरी जीवन के बारे में कुछ बता देता हूँ। भोजपुर की राजा के बेटी का नाम था कुंती। एक बार ऋषि दुर्वासा मुनि जब भोजपुर में आए तब कुंती ने उनका बहुत सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया कि कुंती संतान प्राप्ति के लिए किसी भी देवता को आह्वान कर सकती है। एक बार कुंती ने ये देखने के लिए कि वरदान सच में काम करता है कि नहीं, उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया। अब सूर्यदेव जब आ गए तब बिना वरदान देके वो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कुंती को कुंडल और कवच पहना हुआ एक बच्चा देके गए जिसको संसार महाबली कर्ण के नाम से जानता है। परंतु कुंती का तभी भी शादी नहीं हुई थी, तो कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में डाल के नदी में छोड़ दिए। कर्ण की दुख भरी जिंदगी यहाँ से ही शुरू होती है। नदी में बहते हुए वो टोकरी जब किनारे के पास आया तब वो टोकरी राजा का एक सारथी अधिरथ को मिला। अधिरथ और उसका पत्नी राधा ने मिलके उस बच्चे को पाला और नाम दिया वासुसेन। क्षत्रियों के रक्त शरीर में रहते हुए भी पूरा समाज उसको शूद्रों के पुत्र यानी कि सूत पुत्र के रूप में जाना था। क्षत्रियों के रक्त शरीर में रहने के कारण कर्ण पहले से ही शस्त्र विद्या में बहुत आकर्षित था। तो कर्ण द्रोणाचार्य के पास जब शस्त्र विद्या सीखने गया तो द्रोणाचार्य उसको भगा दिया, ये बोल के कि वो शूद्रों को शस्त्र विद्या नहीं सिखाते। कर्ण दुख में सूर्यदेव को अपना गुरु बना के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जब उसको ब्रह्मास्त्र का कौशल आ गया तो अपना वेश ब्राह्मण जैसा बना के भगवान परशुराम के पास शस्त्र विद्या सीखने गया और सब कुछ सीख गया जो एक योद्धा सीख सकता था। तो यहाँ पे ही है पहला लेसन। आपका जिंदगी में चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, अगर आप आपके सपनों के पीछे पागल हो तो कुछ भी करके आप आपका सपनों तक जरूर पहुंचोगे। कहानी में आगे बढ़ते। एक दिन परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं शूद्र है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि ये सब शस्त्र विद्या वो भूल जाएगा जब उसको इस विद्या का सबसे ज्यादा जरूरत हो। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते करते कर्ण का एक तीर एक ब्राह्मण का गाय को लग गया, तो ब्राह्मण ने भी श्राप दिया कि उसका भी मृत्यु सबसे असहाय हालत में तीर लगने की वजह से होगा। जब दुर्योधन लक्षागृह को आग लगाने का फैसला किया तब कर्ण इसका एकदम विरोधी था, क्योंकि उसको लगता था कि योद्धा इतना साहसी होना चाहिए कि वो आमने सामने युद्ध कर सके। कौरव के साइड में होकर भी कर्ण अपना एथिक्स को बहुत अच्छे से पालन करता था। यहाँ पे ही मिलता है आपको दूसरा लेसन। चाहे आप कौन सा भी काम पे हो, एथिक्स को फॉलो करना मत भूलना। कर्ण का जीवन इतना दुख भरा था कि जिंदगी का हर जगह उसको अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर से शुरू करके महाभारत के युद्धों में जब भीष्म तक भी बता दिया कि अगर शूद्र के पुत्र मतलब कर्ण अगर युद्ध किया तो भीष्म युद्ध नहीं लड़ेंगे, इसीलिए कर्ण को भीष्म की मरने तक इंतजार करना हुआ। द्रौपदी भी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित हुए थे और प्यार करते थे वो एक कर्ण से। 13 साल के वनवास के टाइम द्रौपदी एक साधु को फल खिलाने गई जो 12 साल से उपवास कर रहे थे। साधु ने बोला कि वो फल तभी खाएंगे अगर द्रौपदी का मन किसी भी राज से मुक्त हो। तब द्रौपदी बताए उन्होंने सीक्रेटली प्यार कर्ण को किया था और ये भी बताए अगर उनका शादी कर्ण से होता तो शायद उनको लेके जुआ नहीं खेला जाता और सबके सामने अपमानित नहीं होना होता। कर्ण इतना बड़ा योद्धा था कि वो अकेला ही पूरा 5 पांडवों के लिए काफी था और ये सब जानते थे। इसीलिए देवता से लेकर अपनी माँ तक कोई भी उसे छल करना नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्धों में अगर किसी के साथ सबसे बड़ा छल हुआ है वो है कर्ण के साथ। कर्ण का दानवीरता जो एक महत् काम है, परंतु यही चीज उसका मृत्यु का कारण हुआ। कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि अगर उससे कोई दान मांगे तो उसको खाली हाथों नहीं जाने देता था।
भगवान इंद्र ने अपना बेटे अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण का वेश में कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ने जानते हुए भी कि वो कवच और कुंडल अगर उसके पास रहे, उसके शरीर में रहे, तो उसको कोई नहीं मार पाएगा। फिर भी दानवीरता के कारण कर्ण अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव इतना प्रसन्न हुए कि वो अपना वज्र कर्ण को वरदान दिए। कुंती ने आके कर्ण से मांगे कि मेरा कोई भी पुत्र तुम हत्या मत करो कर्ण। कर्ण ने बोला, अर्जुन के अलावा मैं किसी और पांडवों को हत्या नहीं करूंगा। इसीलिए युधिष्ठिर को सामने मारने का मौका मिलते हुए भी कर्ण ने उसे नहीं मारा। ये जानते हुए भी अगर युधिष्ठिर मर जाता तो महाभारत का युद्ध तभी के तभी खत्म हो जाता। इससे आपको मिलता है लेसन नंबर 3। कोई भी महत् काम हद से ज़्यादा बिना बुद्धि के करने से वो आपके लिए आपका ही विनाश का कारण बन सकता है। परंतु फिर भी कर्ण हमें दान करना सिखाए जाते हैं। दुर्योधन कर्ण को अंगराज बना दिया। वो कर्ण का सबसे प्रिय मित्र था और कर्ण उसके लिए अपना जीवन दे दिया। आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ा। यहाँ पे मिलता है आपको लेसन नंबर 4। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर दोस्ती निभा नहीं सकते तो दोस्त बनाओ ही मत। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण के साथ अर्जुन का मुकाबला हुआ, इंद्रदेव ने अपने बेटे अर्जुन को बचाने के लिए बारिश करवा दी। लड़ते लड़ते अर्जुन का रथ का पहिया कीचड़ में अटक गया। कर्ण ने तत्क्षणात युद्ध रोक दिया। यहाँ पे वो कितना महाबली और महा थे उसका पता चल जाता है। परंतु कर्ण का भाग्य इतना खराब था कि इस बार उसका रथ का पहिया कीचड़ में अटक गया। अर्जुन भी युद्ध रोकने जा रहा था, परंतु कृष्ण बताए, अर्जुन, कर्ण तुमसे भी बड़ा योद्धा है। वो अकेला ही तुम्हारा 5 भाई का बराबर है, परंतु वो सिर्फ तुम्हें मारना चाहता है। अगर इस वक्त तुम उसको नहीं मारे तो कभी भी नहीं मार पाओगे। बेचारा कर्ण। रथ का पहिया जब वो उठा रहा था तब परशुराम का शाप के तहत वो अपनी सब विद्या भूल गया। कवच और कुंडल ना होने की वजह से अर्जुन का तीर उसका गले में जाके लगा, जिसका शाप ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण जब मर रहा था तब कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बना के कर्ण के पास आए और कुछ भिक्षा मांगे। कर्ण कितना महाबली और दानवीर था उसका परिचय यहाँ पे ही चल जाता है कि जब वो मर रहा था फिर भी एक पत्थर से अपना सोने का 2 दांत तोड़ के कृष्ण को भिक्षा दी। कृष्ण भगवान इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने कर्ण को भी अपना विश्व रूप दिखाए। यहाँ पे मिलता है आपको लेसन नंबर 5। यू हैव ऑलवेज समथिंग टू गिव टू अदर्स। अब कर्ण ने कृष्ण को पूछा, हे भगवान, मेरा जीवन इतना दर्दमय क्यों था? मेरा माँ ने मुझे जन्म होते ही मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या दोष? एक सारथी ने मुझे पालन किया, इसीलिए मैं शूद्र के पुत्र कहलाया, इसमें मेरा क्या दोष? मैं शूद्र हूँ बोल के गुरु द्रोण ने मुझे शस्त्र विद्या नहीं सिखाए, गुरु परशुराम ने सिखाए, परंतु साथ ही साथ ये भी शाप दिए कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जब इसका सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसमें मेरा क्या गलती? मेरा तीर गलती से एक ब्राह्मण की गाय को लग गया तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया। इंद्रदेव ने छल से मेरा कवच और कुंडल ले लिए। माता कुंती ने ये बताया कि मैं उनका पुत्र हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों को बचाने के लिए। किसी ने भी मेरा साथ नहीं खड़ा हुआ। एक ही मेरा दोस्त जो मेरा साथ दिया, मेरा इज्जत दिया, वो था दुर्योधन। तो मैं उसके साइड में युद्ध करके क्या अधर्म कर दिया मैंने? कृष्ण भगवान ने करुणा की नजर से कर्ण की तरफ देखा और बताए, हे कर्ण, तुम जानते हो मेरा जन्म काल कोठरी में हुआ था। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था कि मेरा मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जन्म होते ही मैं मेरा माता पिता से बिछड़ गया। तुम तो रथ, धनुष, तलवार और तीरों के आवाज सुन के बड़े हुए और मैं गाय, जंगल और गोबर के बीच में पला बड़ा। मुझे मारने के लिए राक्षस भेजा जा रहा था,
जब मैं ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, जब तुम अपनी तारीफें सुनते थे शिक्षकों के पास से। वहाँ पे मुझे प्राथमिक शिक्षा भी नसीब नहीं हुई। अगर दुर्योधन ये युद्ध जीतता है तो तुम्हें मान, सम्मान और श्रेय जाएगा, परंतु अगर युधिष्ठिर युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? अपमान और इस युद्ध का कारण जो अपना ही सेना को मरवा दिया। यहाँ पे लेसन नंबर 6 जो कृष्ण दे रहे, कर्ण, कठिनाइयाँ, मुश्किलें सबके जीवन में आते हैं। अपमान सभी झेलते हैं, कोई कम झेलता है तो कोई ज़्यादा, परंतु उस टाइम हम लोग क्या रिएक्ट करते हैं वो मायना रखता है। हाँ कर्ण, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, परंतु इसके वजह से तुम्हें गलत मार्ग में चलने का अधिकार कोई नहीं देता। तुम दुर्योधन के साथ दोस्ती करके लाक्षागृहधन और द्रौपदी की वस्त्र हरण जैसा अधर्म के साथ जुड़ गए। यहाँ पे मिलता है लेसन नंबर 7। जैसे एक सड़ा हुआ आलू पूरा कटोरे के आलू को खराब कर देता है, वैसे ही दोस्ती हमेशा देख के अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि एक बुरा दोस्त आपकी सभी अच्छे फन को बुराई में बदल सकता है। याद रखना, आप सिर्फ और सिर्फ एक औसत हो उन 5 लोगों का जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, तो हमेशा दोस्ती देख के करो। कर्ण, तुम इतने महाबली थे कि तुम चाहते तो तुम्हारा जीवन शूद्र समाज को उठाने के लिए लगा सकते थे। अगर चाहते तो पूरा शूद्र समाज को एक नया पहचान दे सकते थे, परंतु तुम सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जिए। पूरा जीवन तुम सिर्फ ये साबित करने में लगा दिए कि तुम अर्जुन से श्रेष्ठ हो। यहाँ पे मिलता है आपको लेसन नंबर 8। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए सिर्फ कोई कोई जीता है, और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनको सब मिलके ऊपर उठा देते, श्रेष्ठ बना देते। हमारा फ्रीडम फाइटर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, अगर ये लोग सिर्फ खुद के लिए जीते तो कोई नहीं जानता इनको, परंतु ये लोग दूसरों के लिए जिए, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए जिए, और इसी वजह से हम लोग इनको इतना ऊपर उठा दिए, इतना श्रेष्ठ बना दिए। कृष्ण अब लास्टली कर्ण को बता रहे, और यहाँ पे ही है आपका लेसन नंबर 9। शिकायत करना बंद करो कर्ण, लाइफ किसी के साथ भी फेयर नहीं है। स्ट्रगल सभी करते हैं, परेशानियाँ सभी झेलते हैं, अपमान सभी होते हैं, और दुख भी सभी को होता है। इस दुनिया में हम लोग कोई भोग विलास या एंजॉय करने नहीं आए हैं। इस दुनिया में हम लोग सीखने आए हैं, और चुनौतियाँ, परेशानी, दुख, इससे अच्छा टीचर कौन है जो हमें सिखा सकता है, जो ये चीज़ समझ जाता है और ज़िंदगी और मौत के बंधन से आज़ाद हो जाता है, और जो सोचते हैं कि ज़िंदगी एक ही है, मौज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, भोग विलास करने के लिए, उनको फिर से इस दुख भरी पृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है, और फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कर्ण, तुमको तो मरना ही होगा। और कर्ण के मृत्यु के बाद स्वयं कृष्ण तक भी आंसू बहाए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा। जो 9 लेसन्स इस कहानी से मैं आपको दिया, कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, शेयर करना मत भूलना इस पावरफुल स्टोरी को। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, तो नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। माय नेम इज़ दीपायन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।